बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि क्या मनी ट्रांसफ़र बैंक में काम करना दुरुस्त है? क्या कटे फटे नोट को कमी बेशी के साथ एक्सचेंज करना दुरुस्त है? और अगर कोई नोट बंद हो जाए तो उसको कम कीमत में बेचना या ख़रीदना जायज़ है? आज इन्हीं सब सवालात पर गुफ्तगू होगी। जहाँ तक मनी ट्रांसफ़र बैंक में काम करने का सवाल है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि इसमें जो रकम की कमी बेशी होती है उसका सूद से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो सूद में शामिल नहीं। मिसाल के तौर पर एक शख्स 10,000 रुपये बैंक में जमा करता है कि उसके घर पर ये रकम पहुंचा दी जाए, लेकिन उसके घर पर 9,500 रकम पहुंचती है और 500 रुपये कम हो जाते हैं, तो ये कमी सूद की तारीफ़ में शामिल नहीं है। ये सूद की डिफिनेशन इस पर फिट नहीं आती है, इसलिए कि ये कमी बेशी आम तौर पर दो मुल्कों की करेंसी के एक्सचेंज में होता है, और अगर एक मुल्क की करेंसी में भी ये कमी बेशी हो तो ये मान लिया जाएगा कि 500 रुपये ट्रांसफ़र के चार्जेस हैं और ये चार्ज लेने में कोई हरज नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई नोट कटा फटा हो तो उसको कम कीमत में ख़रीदना क्या जायज़ है? उसका जवाब ये है कि ये जायज़ नहीं है, ये सूद है। मिसाल के तौर पर 100 रुपये के नोट कोई देता है और बदले में उसे सिर्फ 90 रुपये मिलते हैं, तो ये 10 रुपये सूद हैं जिसकी गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि जिसने 100 रुपये लिए हैं उस मुल्क की हुकूमत की नज़र में और उस मुल्क के सरकारी बैंक की नज़र में उसकी वैल्यू 100 रुपये की ही बराबर है, लेकिन वो कस्टमर को 10 रुपये कम दे रहा है, तो ये सूद है और इसकी गुंजाइश नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी मुल्क का नोट बंद हो जाए, करेंसी बंद हो जाए, नोट बंदी हो जाए, तो उस नोट को कमी बेशी के साथ ख़रीद फ़रोख्त करना जायज़ है? उसका जवाब ये है कि ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं, इसलिए कि जो नोट बंद हो गया है वो एक कागज़ का टुकड़ा है, वो एक सामान है, और सामान को जितने पैसे में चाहे अगला आदमी ख़रीद सकता है, उसको बेच सकता है। लिहाजा अगर कोई नोट बंद हो गया और वो 100 रुपये का है तो उसको 50 रुपये में भी ख़रीदना जायज़ है, 60 रुपये में भी ख़रीदना जायज़ है और 90 रुपये में भी ख़रीदना जायज़ है, इसलिए कि वो सामान है, उसकी हैसियत नोट की नहीं है।